मुंबई में एक बार फिर हमला हुआ है। एक बार फिर मुंबई को डराने की कोशिश की गई है, मुंबई का हौसला तोड़ने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है कि एक के बाद एक 3 बम धमाकों को किसने अंजाम दिया, किसने बस 10 मिनट के भीतर मुंबई को खून से लथपथ करने की साजिश रची। आइए देखते हैं कि इन धमाकों के पीछे कौन हो सकता है मास्टरमाइंड और किसकी नापाक हरकतों के करा रही आज मुंबई। एक के बाद एक 3 धमाके और सारे धमाके बस 10 मिनट के भीतर। मुंबई के ओपेरा हाउस, झावेरी बाजार और दादर में 3 धमाके हुए और मुंबई का सीना एक बार फिर आतंकवादी हमले से लहूलुहान हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सीरियल बम धमाकों के पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब इन चेहरों को गौर से देखिए, क्योंकि 13 जुलाई को अगर मुंबई पर एक बार फिर आतंकवादी हमला हुआ है तो इसके लिए शक की सुई आतंक के इन्हीं भटकल बंधुओं और उनके संगठन इंडियन मुजाहिदीन की तरफ घूम रही है। जिस अंदाज में बम धमाका हुआ है उसे देखते हुए जानकारों को भी यही लगता है कि हो ना हो ये इंडियन मुजाहिदीन का ही नापाक काम हो सकता है। इंडियन मुजाहिदीन की मोडस ऑपरेंडी पर ध्यान दीजिए। वो अक्सर कम मारक क्षमता वाले बमों से धमाका करते हैं और वो भी छुपकर। मुंबई में हुए तीनों धमाकों में भी वैसे ही बमों का इस्तेमाल किया गया, उसकी छाप यहां भी दिखी। झावेरी बाजार में छाते में छुपाकर तो दादर में कार में रखकर। उनका टारगेट भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और अक्सर वैसे समय में वो धमाका करते हैं जब बाजार में या घर से बाहर लोग ज्यादा रहते हैं, यानी शाम के समय। मुंबई में बुधवार को भी शाम 7 बजे के करीब ही तीनों धमाके हुए। टाइमर का इस्तेमाल यहां भी किया गया था और धमाके के बाद यहां भी आग लगी थी। आईएम के साथ एक बात और जुड़ी है कि घटना के तुरंत बाद वो हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस बार उनका अब तक कोई मेल नहीं आया। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन वजूद में आया और उसी साल उसने जयपुर से लेकर अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया। उन शहरों में भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में शाम के वक्त इंडियन मुजाहिदीन ने ही बम फोड़ा। पिछले साल पुणे के जर्मन बेकरी में भी जो बम धमाका हुआ उसके पीछे इसी आईएम और भटकल बंधुओं का ही हाथ बताया गया। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और कुछ समय बाद ही ये पता चलेगा कि मुंबई पर फिर से हमला करने की जुर्रत किसने की। दिल्ली में दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।